हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे पूरा। और सारे क्वेश्चंस करेंगे जितने हैं 1 से लेकर 8 तक, टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, है ना। अभी तक हम लोगों ने 1.1 और 1.2 दोनों सॉल्व कर लिया है। जिन्होंने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, और या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। और जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के और भी वीडियोस मैं डालते रहूँगा। तो आज का जो क्लास है वो है 1.3, एक्सरसाइज 1.3 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको दिख रहा होगा, make correct statements by filling in the symbols subset or not a subset in the blanks। यहाँ पर जो है शायद थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। हाँ सही है, चलिए कोई बात नहीं, उतना होते रहता है। make correct statements by filling in the symbols। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 सेट्स का सॉल्यूशन। आज हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और बहुत सारी चीज़ें को सीखेंगे, नए नए क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को किया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अगर जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जिसमें फिल इन ब्लैंक्स है ना। और फिल इन ब्लैंक्स में हमें क्या फिल करना है, सिंबल दो है मेरे पास, एक है सबसेट और एक है नॉट नॉट अ सबसेट। ये है सबसेट, नॉट अ सबसेट। तो फिल इन ब्लैंक्स में हमको यही फिल करना है। तो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, अच्छा सबसे पहले तो सबसेट का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट किसी सेट का वह सेट होता है जिसके एलिमेंट्स उसके सेट में, मतलब एक अनदर सेट में सारे एलिमेंट्स मिल जाएं। कोई सेट के अगर सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मिल जाते हैं तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट कहलाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर यहां देखूं तो यहां एक सेट है मेरे पास 2 3 4। एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 2 3 4। और क्या इस सेट में क्या ये एलिमेंट्स आ रहे हैं? हाँ, तो इस सेट में भी ये एलिमेंट हमको मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सेट है ये सबसेट है किसका, 1 2 3 4 5 का, है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी सी। ये मेरे पास एक सेट है ए बी सी। क्या इस सेट में ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है? सबसेट के हर एक एलिमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है दूसरे सेट में। तो यहां पर सिर्फ बी सी है बट ए नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इधर सेट क्या दिया हुआ है, एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं। एक्स इज अ स्टूडेंट, एक्स एक स्टूडेंट है ऑफ क्लास 11, क्लास 11 का, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में जो क्लास 11 है उसका स्टूडेंट है एक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। एक्स जो है वो आपके स्कूल का स्टूडेंट्स है। तो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। मतलब नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे इसमें आ जाएंगे। और उसमें से हम लोगों ने क्लास 11 के बच्चों को चूज किया है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे बच्चे भी उस स्कूल के अंदर आएंगे। तो ये जो क्लास 11 के स्टूडेंट का जो सेट हुआ वो एक सबसेट हो गया ना पूरे स्कूल का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स तरह के एलिमेंट्स हैं। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। प्लेन में एक्स क्या है, एक सर्कल है। अब एक प्लेन में बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं, ठीक है। अब ये यहां पर क्या लिखा हुआ है कि एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में एक सर्कल है विथ रेडियस 1 यूनिट, जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो एक बात बताइए, मेरे पास एक सेट है जिसमें सर्कल्स हैं, जिसमें सारे सर्कल्स का रेडियस कितना दिया हुआ, 1 यूनिट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एक सेट बोला गया है कि एक सर्कल है, बट यहाँ डिफाइन नहीं किया गया
कि हाँ 1 यूनिट का है, 2 यूनिट का है, 3 यूनिट का है, ये डिफाइन नहीं किया गया। मतलब ये सारे सर्कल का सेट आ गया। तो क्या ये सारे सर्कल का सेट, रेडियस चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, क्या इन सारे सर्कल का सेट इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं है, इस सेट में नहीं है। इस सेट में सिर्फ और सिर्फ रेडियस 1 यूनिट का है, सिर्फ और सिर्फ। मतलब इसमें जो सर्कल्स आएंगे वो सिर्फ रेडियस, सेम रेडियस वाले आएंगे, मतलब 1 यूनिट डालेंगे। इसमें 1 यूनिट भी आएंगे, 2 यूनिट भी आएंगे, 1.5 यूनिट भी आएंगे, 3 यूनिट भी आएंगे, है ना, अलग अलग सर्कल्स आएंगे। तो क्या ये सारे सर्कल्स इसमें प्रेजेंट हैं? नहीं है। हाँ, उल्टा रहता तो हो सकता, ये इधर ये उधर रहता तो हो सकता था। हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये सबसेट है इसका, बट ये उसका सबसेट नहीं है। हम लोग क्या देंगे? नॉट सबसेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। फिर वही बात है, एक्स जो है वो प्लेन में जो ट्रायंगल्स हैं उनका सेट है ये। और इधर क्या है? एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो इधर रेक्टेंगल्स हैं और इधर ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। तो क्या ये ट्रायंगल्स इस सेट में आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। उधर रेक्टेंगल इधर ट्रायंगल, कैसे होगा? तो ये भी क्या है? नॉट अ सबसेट। ठीक है। यहां आते हैं, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है उसमें से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका सेट। और इधर क्या दिया हुआ है कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। उसी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स, तो जितने भी, यहाँ पर ट्रायंगल की बात किया गया सिर्फ, तो इसमें चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएंगे, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल हो जाएंगे, ऑब्टयूज ट्रायंगल, है ना, एक्यूट ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल हो जाएंगे। बट इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसमें प्रेजेंट होगा ना, इसमें सारे ट्रायंगल है, इसमें सिर्फ इक्विलेटरल, तो ये तो इसमें प्रेजेंट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो है सबसेट है इसका। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि x जो है एन इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर है। इधर क्या है? x जो है इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह से, है ना। और यहाँ पर क्या है? x इंटीजर, इंटीजर है। तो इंटीजर में तो नेचुरल नंबर सब आ जाता है ना। तो आप ध्यान से देखिए, तो 2, 4, 6, 8, 10 आपको इंटीजर्स में भी मिल जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10। तो इवन नेचुरल नंबर जो है इंटीजर का सबसेट हुआ, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे? जस्ट सबसेट ऑफ दिस। ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसेट और नॉट सबसेट का मतलब आपको समझ में आया, है ना। सबसेट हम लोग उसी सेट को बोलेंगे जिसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं, तो वो सबसेट कहलाएगा उस सेट का, है ना। अगर हम बोलें कि ए जो है सबसेट है बी का, इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां पर हमें बताना है कि वो जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक मेरे पास सेट ए बी है और वो बोल रहा है कि इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। तो क्या ए बी, क्या इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है तो ये गलत लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हुआ मेरा? फॉल्स। ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत दिखा हुआ है, ये गलत है, मतलब फॉल्स। दूसरा है क्या? ये सेट है मेरे, इस सेट में एलिमेंट्स क्या है? ए और ई। और इस सेट में एलिमेंट्स की बात करें तो एक्स इज अ वोवेल है इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि ये मेरा हो गया ए, ई, आई, ओ, यू। क्या इस सेट के एलिमेंट्स इस सेट में है ना, तो ये सबसेट होगा। और यहाँ लिखा हुआ है सबसेट है, तो इसका मतलब ये सही है। तो क्या हो गया? ये ट्रू। नेक्स्ट में क्या है? 1, 2, 3। इस सेट में एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 3। तो क्या ये एलिमेंट्स इसमें भी प्रेजेंट हैं? तो 1, 3 तो दिख रहा है, 2 है क्या? 2 नहीं है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है। इसमें नॉट सबसेट होना चाहिए था, बट ये सबसेट लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसका मतलब क्या? फॉल्स। ये क्या है? सेट है, एलिमेंट क्या है? ए। क्या ये इस सेट में है? तो हाँ है। यहाँ क्या है? सबसेट। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, है ना। ये सही है, मतलब ये ट्रू। फिर यहाँ देखिए, ये एक सेट है, ये क्या है? सेट है। और यहाँ साइन क्या है? बिलोंग्स टू का। क्या ये सेट इसमें बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं। एलिमेंट, अगर ये सिर्फ ये ब्रैकेट नहीं रहता ना, सिर्फ ए रहता, तो ये सही होता।
बट यहाँ पर ब्रैकेट दे दिया, इसका मतलब ये सबसेट हो गया, ये एक सेट हो गया। और क्या ये सेट इस सेट के अंदर है? नहीं है। देखिए ये दो चीज तो सही हो सकता था, या तो यहाँ ब्रैकेट ना होता, या तो यहाँ पर ब्रैकेट ये नहीं होता तो ये सही होता, ठीक है, बट यहाँ ब्रैकेट है तो ये गलत है। अच्छा, अगर यहाँ पर इसके अंदर ये ब्रैकेट में होता तो भी ये सही होता, बट यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर भी ब्रैकेट नहीं है, मतलब या तो यहाँ ब्रैकेट नहीं होता या तो यहाँ ब्रैकेट होता, अब दोनों में से कोई नहीं है, मतलब ये क्या है? गलत है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्योंकि यहाँ पर एक सेट है ये, और सेट कभी किसी सेट में बिलोंग नहीं करता, करता है बट वो सेट होना चाहिए उसमें, यहाँ सेट नहीं है, एलिमेंट्स है। 6 में आते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर, तो 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर सिर्फ 2 और 4 है, मतलब इस सेट में मेरे पास एलिमेंट्स है 2 और 4। यहाँ साइन है क्या? सबसेट का। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। x वह नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 6 है ना, 9, 12, 18 और 36। तो 36 को डिवाइड देने वाले नंबर्स की संख्या ये है, ये मेरा एक सेट हो गया। अब हमको ये बताइए कि क्या 2 और 4 इसमें प्रेजेंट है? 2 और 4 को इसमें दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, यहाँ सबसेट का साइन भी है, इसका मतलब ये सही है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू। तो ये था ट्रू फॉल्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? लेट ए मेरे पास एक सेट है 1, 2, ब्रैकेट में 3, 4 फिर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है और क्यों, ये हम जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें एलिमेंट्स कौन कौन है, ठीक है, इट सेट्स में एलिमेंट्स कौन कौन है? तो एलिमेंट्स हैं 1, 2, ठीक है, ये ब्रैकेट में 3, 4 एलिमेंट याद रखिएगा, ब्रैकेट में 3, 4 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, और क्या एलिमेंट? और एक मेरा 5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इस सेट में सबसेट कितने हैं, तो हम लोग सबसेट्स निकालते हैं। सबसेट, इसको इसको सही करने का एक ही तरीका है कि आप एलिमेंट्स और सबसेट्स को अलग अलग लिख लीजिए। तो सबसेट इसमें एक तो 5 होगा सबसेट, ठीक है, एक होगा आपका 1। सबसेट्स को हम लोग ब्रैकेट में, सबसेट्स में जब हम लोग बनाते हैं तो एलिमेंट्स को ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। एक हो गया मेरा 2, ठीक है, एक हो गया मेरा क्या, जो ब्रैकेट में 3, 4 था वो हो गया है ना, एक हो गया 5, ठीक है। अच्छा, एक हो जाएगा मेरा क्या, 1 एंड 2, ओके। एक मेरा क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा मेरा 3, 4, है ना। एक हो जाएगा मेरा क्या 1 एंड 5, ठीक है। एक हो जाएगा मेरा क्या 2, 3, 4 ब्रैकेट के अंदर, और एक हो जाएगा 2, 5, है ना। अच्छा, और एक हो जाएगा मेरा क्या ब्रैकेट के अंदर 3, 4, 5, ओके। एक हो जाएगा 1, 2, ब्रैकेट के अंदर 3, 4, ठीक है। एक हो जाएगा 1, 2, 5, ओके। एक हो जाएगा मेरे पास 2, 5, ब्रैकेट के अंदर 3, 4, ठीक है। एक और क्या हो जाएगा 1, ब्रैकेट के अंदर 3, 4, 5, और एक वो खुद हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये खुद हो जाएगा, है ना। तो इतने सारे सबसेट्स बनेंगे, आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, टोटल 4 एलिमेंट हैं। और आपको पता होना चाहिए कि किसी सेट में अगर जितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम फाइंड करें कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो 2 का पावर n, n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो 4 एलिमेंट है 2 का पावर n, यानी कि 2 का पावर 4, कितना हो जाएगा 16, ये 16 हो गया, ठीक है। तो वो सबसेट हुए, याद रखिएगा वो क्या हुआ, सबसेट हुआ, और ये क्या हुआ, एलिमेंट हुआ। अब आते हैं हम लोग यहाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक, ये आपका बताइए ये क्या है, सबसेट की एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता, एलिमेंट जो है किसी सेट का सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। एलिमेंट है ये, एलिमेंट अगर ये बिलोंग्स टू रहता, जैसे यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट है, ये ए में बिलोंग कर रहा है,
तो ये मेरा क्या हो गया, ये सही है, ये हमारा गलत हो गया, ये गलत लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये मेरा एलिमेंट था और इसको हमने सेट बना दिया, अब ये सबसेट हो गया। तो मैंने यहाँ एक सबसेट बनाया है ना, एक सबसेट, तो सबसेट जो होता है वो किस सेट का हो सकता है, तो ये मेरा एक सबसेट है ए का, तो ये भी सही है। ये क्या है, वन एलिमेंट है, एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ए में बिलोंग कर रहा है, ये मेरा क्या है, सही है। वन, क्या वन एक सबसेट है क्या, वन एक सबसेट है क्या, नहीं, वन सबसेट नहीं है, यहाँ ब्रैकेट रहता तब ये सबसेट होता, वन अकेला सबसेट नहीं है, ब्रैकेट के साथ रहेगा तब सबसेट होगा, ये क्या हो गया, गलत। ये एलिमेंट है, ठीक है, ये 1 to 5 और ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये क्या है, ये मेरा सबसेट है, क्या है, सबसेट, आपको सबसेट दिख रहा है 1 to 5, तो ये सबसेट है ए का, ये क्या है, सही। तो अभी तक गलत कौन कौन सा हुआ, ये गलत हुआ, 1 गलत हुआ, 5 गलत हुआ। यहाँ आते हैं, 1, 2, 5 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो ये सबसेट हुआ, बट यहाँ साइन किसका है, बिलोंग्स टू का साइन है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। 1, 2, 3 कोई सबसेट है क्या, 1, 2, 3 सबसेट ही नहीं है, ये सबसेट ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही। 5, 5 एलिमेंट है क्या, 5 सेट ए का एलिमेंट है, नहीं है, यहाँ बिलोंग मतलब यहाँ एलिमेंट होना चाहिए, सबसेट मतलब यहाँ सबसेट होना चाहिए, तो ये नहीं है, मतलब ये गलत है। अच्छा, 5 सबसेट है क्या ए का, हाँ 5 जो है ए का सबसेट है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये सही हो गया। बट यहाँ देखिए 5 को भी हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर बना दिया, तो एक सेट हो गया, बट इस तरह का कोई सबसेट नहीं है ए का, ए का सबसेट है क्या, 5 के पास ब्रैकेट है, नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। तो मेरे पास जो जो गलत है वो कौन कौन सा है, एक ये गलत है, एक ये गलत है, ये है, ये है, ये है, 9 है और 10 है, सॉरी 11 और 10 है। तो आपको समझ में आ गया कि बिलोंग्स टू और सबसेट साइन का सही मतलब क्या होता है। जब भी बिलोंग्स टू मतलब तो हम लोग एलिमेंट्स का बात कर रहे हैं, और सबसेट का साइन मतलब हम लोग एक सेट का बात करेंगे, और सेट हमेशा ब्रैकेट के अंदर होता है, एलिमेंट्स ब्रैकेट के अंदर नहीं होते, सेट ब्रैकेट के अंदर होता है, ठीक है। और चूंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट था जो ब्रैकेट के अंदर था, इसलिए जब इसका सबसेट बनाएंगे हम लोग, तो ब्रैकेट के बाहर एक और ब्रैकेट देंगे, जैसे यहाँ पर था, ब्रैकेट के बाहर एक और ब्रैकेट था, तो ये एलिमेंट था और यहाँ ब्रैकेट दिया, तो ये एक सेट हो गया, और ये सेट ए के अंदर आ रहा है ना, आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3 का अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये सेट्स दिया हुआ है, इनके जितने भी सबसेट होंगे वो हमको लिखना है। तो इसका सबसेट क्या होगा, अगर मैं इसको ए मान लूं कि ये मेरे एक सेट ए है, तो सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होगा, तो एक तो एम्प्टी सेट उसका सबसेट होता ही है हमेशा, और एक वो खुद होता है ना। तो एक तो मेरा हो गया एम्प्टी सेट और एक ये खुद हो गया, और नहीं बनेगा इसका, ये लास्ट था, तो इसमें दो ही होगा। इसमें देखते हैं, इसको अगर मैं बी मान लूं, इस सेट को ए कोमा बी, तो सबसेट्स ऑफ बी क्या होगा, एक तो मेरा एम्प्टी हो गया, एम्प्टी सेट इसका सबसेट हुआ, एक हो गया ए सेट, एक हो गया सेट बी, एक हो गया वो खुद ए कोमा बी, है ना। तो इसमें टोटल 4 हुए। इसमें आते, इसको हम लोगों ने सी मान लिया, 1, 2, 3, तो सबसेट्स ऑफ सी कितना हो गया, सबसेट्स ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो एक तो हो गया एम्प्टी सेट, एक हो गया 1, 2, 3, फिर क्या हो गया 1, 2, 1, 3, 2, 3, और एक वो खुद हो जाएगा 1, 2, 3, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक भी एलिमेंट नहीं है, ये सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, ये सेट डी है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका सबसेट कितना होगा, एलिमेंट इसमें एक भी नहीं है, बट सबसेट ऑफ डी कितना होगा, सबसेट्स ऑफ डी एक होगा, क्या होगा, ये 5। यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखे हम लोग, क्या लिखे हैं, ब्रैकेट में, मतलब इसमें एलिमेंट तो एक भी नहीं है, बट इसका सबसेट एक तो है, वो कौन है, 5, ठीक है। बिल्कुल माफ, बिल्कुल माफ, बिल्कुल माफ। कोई भुगतान नहीं, कोई पॉपअप नहीं, पूरी तरह मुफ्त। बस फ्री रील्स डाउनलोड करें और
देखें रीबर्थ, अर्बन स्टोरीज, सीईओ ड्रामा, सब कुछ। इस क्वेश्चन में क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग डी, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसका एक ही सिर्फ सबसेट होगा, सबसेट्स ऑफ डी क्या होगा, एक होगा, वो क्या होगा, एम्प्टी सेट, है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों हम लोग साथ में देखेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का उल्टा है। तो क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इनको इंटरवल्स में लिखना है। तो हम लोगों ने इंटरवल में लिखना सीखा था कि हमने तीन चीज पढ़ा है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि इस तरह से ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। और क्लोज इंटरवल में दोनों एलिमेंट जो होते हैं इंक्लूड होते हैं, मतलब एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बी और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल बात है। ओपन इंटरवल की बात करें, इसमें जो एंड पॉइंट के एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी। और सेमी ओपन और सेमी क्लोज का बात करें तो जिधर क्लोज है उधर का एलिमेंट इंक्लूड होगा, जिधर ओपन है उधर का एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। तो जैसे इसमें इधर क्लोज है तो ए इंक्लूड हो जाएगा, बट इधर ओपन है तो बी इंक्लूड नहीं होगा। और जो इंक्लूड होता है वहां इक्वल टू का साइन भी आता है, और जो इंक्लूड नहीं होता वहां इक्वल टू का साइन नहीं आता है। तो इसे हम लोग को लिखना है इंटरवल में। तो आपको दिख रहा होगा एक्स कहां से आ रहा है, रियल नंबर से आ रहा है, और आपको पता होगा कि जितने भी इंटरवल्स होते हैं वो रियल नंबर का सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -4 के साथ यहाँ इक्वल टू नहीं है, मतलब -4 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब ये ओपन इंटरवल होगा, ये कुछ इस तरह से ओपन इंटरवल हो गया -4, और यहाँ पर इक्वल टू है मतलब ये इंक्लूड होगा, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर क्या है, इक्वल टू नहीं है, मतलब ये ओपन होगा -12, यहाँ पर भी इक्वल टू नहीं है, ये भी ओपन होगा -10, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ इक्वल टू के साथ है तो ये क्लोज होगा 0, बट यहाँ इक्वल टू नहीं है तो यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ आते हैं, यहाँ दोनों में इक्वल टू है, मतलब दोनों में क्लोज होगा, स्टार्टिंग में भी क्लोज होगा और आखिरी में भी क्लोज होगा। तो ये था इंटरवल। अब हमें क्या करना है, यहाँ इंटरवल दिया हुआ है और उसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इंटरवल दिया हुआ है इसको इस तरह से लिखना है। तो इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा एक्स तरह के एलिमेंट्स है सच दैट कि एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से। अब यहाँ पर देखिए दोनों में ओपन है, मतलब इक्वल टू का साइन नहीं देना है, तो x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x है सच दैट कि x बिलोंग्स टू r, और यहाँ दोनों क्लोज है, मतलब दोनों इंक्लूड करना है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। ये मेरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, इंटरवल को। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर ओपन इधर क्लोज है, मतलब जो ओपन होता है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का साइन नहीं देंगे, तो ये हो गया ग्रेटर देन 6, और ये क्लोज है मतलब ये इंक्लूड होता है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वल टू का साइन देंगे, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। लास्ट में क्या है, इसमें पहले क्लोज है बाद में ओपन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स तरह के एलिमेंट्स, एक्स कहाँ से आ रहा है, आर से, ठीक है। अब x -23 से बड़ा होगा और क्लोज है, इक्वल भी होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -23। यहाँ पर ओपन है मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो सिर्फ लेस देन 5 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान है। इन सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल बनाए और इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिए। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट या फिर सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान देखिए और इसके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट आप देना चाहोगे, है ना, जिसमें ये एक सबसेट के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है, द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल्स, तो वो कौन सा यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगे, सॉरी राइट ट्रायंगल्स। तो मैं बोल सकता हूं कि द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, ट्रायंगल्स के सेट में आ जाएंगे, या फिर द सेट ऑफ, या फिर बोल सकते हैं क्या, द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स
है ना, जितने भी पॉलीगॉन्स हैं, पॉलीगॉन्स मतलब क्या है ना, एक क्लोज शेप्ड जिसमें 3 या फिर 3 से ज्यादा साइड्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें भी अगर देखा जाए द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, इसका भी सेम ही होगा ना, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोलिए या फिर द सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, है ना, ये इसका यूनिवर्सल सेट होगा। इस सेट में आपको राइट ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, इस सेट में आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि गिवन द सेट्स ए, एक सेट है 1 3 5, बी 2 4 6 और सी है 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट या फिर सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। इन तीनों सेट्स के लिए कौन सा हम लोग चूज कर सकते हैं एज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि जितने भी सेट्स हैं अगर सारे सबके एलिमेंट्स किसी एक सेट में आ जाते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो ए बी सी इनमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है ना। तो आपको देखना होगा कि ये सारे एलिमेंट्स किस सेट में आ रहे हैं। तो क्या इस सेट में ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 तो आ रहा है बट 8 नहीं आ रहा है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। आप सोचिए ना, क्या आप ये सबसेट इस सेट से बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। 0 2 4 6 आ जाएगा बट 8 तो नहीं आएगा ना। इसमें देखते, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी है, तो ये तो यूनिवर्सल सेट होगा ही नहीं। इसमें आते हैं, क्या ये बन जाएगा, क्या ये इससे सबसेट बन जाएगा 1 3 5 1 3 5, हाँ। 2 4 6 बी नंबर देखिए, बी 2 4 6, हाँ ये भी हो जाएगा। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, हाँ ये भी हो जाएगा। मतलब इन तीनों सेट्स के एलिमेंट इसमें आ गए, मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। इसे हम लोग एज ए यूनिवर्सल सेट यूज कर सकते हैं। लास्ट में देखते हैं, तो देखिए 1 3 5 1 3 5 आ गया, 2 4 6 2 4 6 भी आ गया, 0 2 4 6 8 जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया, मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों का एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा 1.3 में। हम लोगों ने 1.1 और 1.2 भी सॉल्व किया, ये 1.3 था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 1.4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।